कहता है अपने साथ अपने आदमियों को लेके, उन्होंने हथियार लेके, वर्षा लेके, लोहे के डंडे सारे से लेके सब गाड़ी वाड़ी फोड़ दी। देखो भाई ये यूपी गेट का सीन है, अत्याचार मचा रहे हैं किसान पर तो। बुधवार को 10 से 10:30 बजे के बीच गाजीपुर बॉर्डर में उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का काफिला निकल रहा था। वहां पर किसान प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला कर दिया। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं। उनको चोट आई है, फरसे से हमला करा गया, ये फरसे से, ये देखो ये पूरा फरसा मारा गया। ये किसान नहीं हो सकते, ये बदमाश है, बदमाश है। अब जब हमने किसान आंदोलनकारियों से जब बात करी तो उनका क्या पक्ष था, जरा सुनते हैं। ये अमित वाल्मीकि थे एक हमारे जी। उन्होंने बीजेपी ने उनको एक मंत्री बनाया था, प्रदेश मंत्री दलित, तो उनको वहां ले जाके उनको एक तरह से वहां पे एक प्रोग्राम करना चाहते थे कि हम यही प्रोग्राम करेंगे, आपके ही मंच से करेंगे। इस तरह से वहां पे ये बातें कर रहे थे और किसानों को एक तरह से उकसा रहे थे कि ये भी कुछ करे। और सरकार की इसमें मुझे लगता है पूरी मिली भगत एक साजिश के तहत ये जताया जा रहा था कि हम अगर ये दलित समाज के लोगों को इस तरह से वहाँ पिटवा दें या उनसे भिड़वा दें तो इस तरह से समाज के अंदर ये संदेश जाएगा कि ये किसान तो दलितों को भी पीट रहे हैं, मार रहे हैं। ये बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी। इस तरह से किसानों ने बड़े संयम से काम लिया है वहाँ पे और उन लोगों को वहाँ से अपने दूसरे तरीके से उनको वहाँ से भगा दिया गया। लेकिन ऐसा जो किसानों के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक तरह से अनर्गल है और उनको उकसाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। तो मतलब कि आपका कहना है कि अगर कोई किसी को उकसाएगा तो उसके ऊपर तलवार, लाठी, डंडे, गाड़ियां फोड़ना, क्या ये सही है सर? देखिए, एक संविधान के दायरे में आपको भी जब कहीं आपको आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन करने का आपको जो अधिकार मिला हुआ है जी, तो उसके द्वारा आप किसान तो अपने तरीके से किसी को छेड़ नहीं रहे। आज तक इतना बड़ा दिन आंदोलन को चलते हुए हो गए, बताइए किसानों ने किसी को छेड़ा हो अपनी तरफ से? इतनी गाड़ी, करोड़ों गाड़ी वहां से निकलती हैं, एक भी गाड़ी को आज एक पत्थर तक मारा गया हो? ये तो उन्होंने अपनी गाड़ियों पे स्वतः जब पत्थरबाजी कर रहे हैं तो गाड़ियां तो उनकी भी टूटेंगी। पत्थरबाजी पीछे से हो रही है, गाड़ियां आगे खड़ी हैं उनकी, तो उन्हीं के पत्थर उनकी गाड़ियों को ज्यादातर जाके लगे हैं। तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं पहले उन्होंने हमला किया? जी बिल्कुल। वहाँ एक सीधी सी बात मैं एक बता दूं आपको, ये वहां पे जब गए हैं तो इनके जाने का मतलब क्या उठता है बताइए? किसानों के मंच पे जाने का आप अपनी तरफ से बताइए, कोई इनको राइट बनता है? तो किसानों ने इनको बड़े संयम से कहा था कि भाई आप थोड़ी दूरी पे जाकर अपना प्रोग्राम कर लो, लेकिन नहीं, यहीं से करेंगे। गाली गलौज कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं वहाँ पे किसानों को जाके। तो कब तक ये चलेगा बताइए? कितने समय की बात थी सर ये करीब 10:30-11 बजे के आसपास की बात है। 10:30-11 बजे की। हाँ। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद बताइए, जब ये थोड़ा मतलब गाड़ियां, मतलब क्या आप कह रहे हैं कि पत्थरबाजी उनकी तरफ से चालू हुई, तो क्या आपकी तरफ से भी कोई पत्थरबाजी चालू हुई थी? देखिए, हमारी तरफ कोई पत्थरबाजी चालू नहीं हुई है। जब उनको, हमारे किसानों को, बुजुर्गों को वहां पे गाली गलौज करी जा रही है तो काले झंडे दिखाए जा रहे हैं जी। तो वो काले झंडे दिखा के उनको विरोध किया गया कि ऐसे नहीं चलेगा। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि उस समय हाथरस कांड में, जब हाथरस कांड में दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार होता, उसके दाह संस्कार तक, उसको अंतिम संस्कार तक की इजाजत नहीं दी जाती सरकार के द्वारा। आज वही हमारे दलित समाज के लोग ही आज वहाँ मंत्री पद उनको दे दिया गया, तो इतने अंधे हो गए मंत्री पद में कि अपनी समाज की प्रतिष्ठा और अपने मान सम्मान को भी भूल गए। नहीं, हम सुरेंद्र जी, हम वहाँ नहीं पहुंचेंगे, हम कल के वाक्य पे दोबारा आते हैं। मैं आपसे वो चीज पूछना चाहता, जैसे आपने बोला कि पहले हमला उन्होंने किया, फिर आपने अपने बचाव में किया, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। हमारे किसानों ने अपने बचाव में किया, कोई मारने। ये जो तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब साजिश के तहत जब काम होता है तो उन्हीं के लोगों ने कुछ ऐसी वीडियो बनाई है कि जहां अगर किसान अपना बचाव कर रहा तो उनका ज्यादा आपने डालना है, उनकी वीडियो आपने ज्यादा डालनी है। तो किसानों ने अपनी तरफ से बचाव किया है कि उस बचाव में गाड़ी भी टूटी है, शीशे भी टूटे हैं और हमारे कई किसान हमारे साथी घायल हुए। तो कितने लोग घायल हुए हैं आपकी तरफ से? करीब 4-5 लोगों की तो मुझे स्पष्ट जानकारी है जी। बाकी जी। अच्छा, तो इस लास्ट में इसका मतलब आउटपुट क्या निकला? शाम को जब मीटिंग हुई होगी आपकी, तो उसमें क्या कहा गया था टिकैत साहब ने? देखिए, टिकैत साहब ने साफ संदेश दे दिया, अगर यदि इस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा धरने में अगर किसी ने इस तरह का इंटरफियर किया तो अभी तक तो हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको इस तरह संदेश दे रहे हैं कि आप इस तरह की हरकत ना करें। अगर इस तरह से आगे से ऐसा कोई हरकत की जाती तो उनको वहीं पे जाके बंद कर दिया जाएगा, यहीं रहो।
अब उनको ये बिल्कुल क्लियर संदेश दे दिया गया कि इस तरह की बातें बार बार बर्दाश्त नहीं होंगी। तो जैसा कि आपने सुना कि किसान आंदोलनकारी क्या कह रहे हैं, इस पर अमित वाल्मीकि का कहना था कि उनका जो काफिला था वो कई जगह स्टॉप होकर आ रहा था, यानी कि लाल कुआं पे भी था, यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में भी था। जबरन किसान प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे और उनको काला झंडा और उनकी गाड़ियां तोड़ने फोड़ने लगे। ये हम नहीं कह रहे, ये अमित वाल्मीकि जी खुद कह रहे हैं। जरा हम सुनाते हैं अमित वाल्मीकि की बात। अभी जो मुझे अपने सूत्रों से ज्ञात हुआ है, 29 तारीख को यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई है वहीं गाजीपुर में जी, ठीक है। और उसमें तृणमूल कांग्रेस और ये एनसीपी, राकेश टिकैत और ये युद्धवीर सिंह ये साथ में बैठे हैं जी, और इन्होंने एक देश में अफरा तफरी मचाने के लिए योजना बनाई है वहाँ। जी, और क्योंकि मेरे होर्डिंग्स वगैरह वहाँ पहले ही लग चुके थे, क्योंकि नेता तो वहाँ से गुजरते रहते हैं, जी, है ना, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा निश्चित होता है कि जहाँ आने वाले नेता को रिसीव किया जाता है। तो ऐसी वो यूपी गेट है। हम भी सालों से वहाँ अपने जो भी राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के नेता आते हैं, हम उनको रिसीव करते आए अभी तक, जी, है ना। जी, लेकिन ये जो इन्होंने घटनाक्रम कल किया है, ये सुनियोजित था पहले से ही, है ना। जी, और दूसरा, आप वीडियो फुटेज आपको देखने को मिली होंगी। जी, मैं वहाँ हाथ जोड़े रहा हूँ जी, जिस समय वो वहाँ हमला कर रहे हैं, और किसी भी कार्यकर्ता ने, है ना, जी, किसी भी कार्यकर्ता ने वहाँ मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ये शो हो कि भाई हम उनसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए वहाँ गए थे। अच्छा, मेरा तो पूरा रूट मैप है, मुझे मेरे कहाँ स्वागत होने हैं, कहाँ का, वो पहले से डिसाइडेड था। जी, उसमें ये थोड़ी ना था कि केवल यूपी गेट पर वो कार्यक्रम होगा। उसके तुरंत बाद लाल कुआं पे हुआ है, फिर छपरा हुआ है, फिर और मतलब लगभग 35-40 स्थानों पे मेरे स्वागत का कार्यक्रम पहले से तय था, जी, है ना। तो ये लेकिन उन्होंने प्री प्लान किया। दूसरा, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि पगड़ी उन्होंने छीनी कि भाई पगड़ी नहीं पहनाने देंगे, और जो जाति सूचक शब्द हैं वो उन्होंने प्रयोग किए वहाँ पर। अगर आप वहाँ जाकर के लोकेशन पे जाकर के देख सकते हैं, तो मंच वहाँ पे कम से कम जो जिस जगह पर हम खड़े हुए थे 2 रोड छोड़कर था जी, वो वहाँ से कूद करके आए हैं, जी, है ना। वो दो जगह डिवाइडर वो कूद करके आए हैं। मैं हाथ जोड़े खड़ा रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके हाथ जोड़े हैं जी, और उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया है। और जैसे ही वो गाड़ी आगे बढ़ी है, उन्होंने तोड़ फोड़ ये सारी चीजें शुरू कर दी। और तोड़ फोड़ के साथ में जब तलवार वगैरह उन्होंने सीधे सीधे गाड़ियों में उसको हमला करने की शुरुआत की, तब हम वहाँ पे मतलब भागे हैं जान बचा करके। इसमें कौन सही कौन गलत थोड़ा सोचना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि इतने दिनों से किसान आंदोलनकारी वहां पर धरने पर बैठे हैं, अब कहीं ना कहीं आप उनके बगल से निकलेंगे तो उनको थोड़ा गुस्सा जरूर आएगा, क्योंकि सरकार तो उनकी सुन नहीं रही और कुछ कार्यकर्ता उनको सुनाए जा रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है, अपनी राय जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथर न्यूज के साथ। धन्यवाद।